कि धर्म आखिर होता क्या है। जैसे धर्म के लिए कहा गया, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। हिंदू धर्म को कोई अन्य पंथ मजहब का व्यक्ति अगर समझना चाहे तो रेफरेंस के तौर पर आप कौन सी किताबें उसे सजेस्ट करेंगे, उसे क्या पढ़ना चाहिए? केवल श्रीमद् भगवद गीता। कोई संपूर्ण विश्व किसी से सीखना चाहता है तो मुझे लगता है ठाकुर श्री श्याम सुंदर से बढ़कर के कोई और चरित्र नहीं। मनुस्मृति को लेकर बहुत चर्चा होती है और जब भी हिंदू धर्म की आलोचना करनी होती है तो इस एक पुस्तक के नाम पर बहुत आलोचना होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पुस्तक को जलाया था और कहा था कि ये किताब जो है वो विभाजन करती है, कि वो नारी विरोधी है, वो कहते हैं कि वो दलित विरोधी है। अब आप देखिएगा कि नारी विरोधी के लिए मनुस्मृति का ही सूत्र है, यत्र नारीस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये सूक्त उद्घोष कौन कर रहा है? मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में शूद्र के लिए क्या स्थान रखा गया, मैं आपको एक बात और बता दूं। तो ब्राह्मण को 3 काल संध्या करने का जो फल मिलता है वो उस शूद्र को ध्वज दर्शन करने का मात्र फल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 50 महामंडलेश्वर मंडलेश्वर बनाए गए और लगभग 10,000 से ज्यादा पुजारी दलित परिवारों के बालकों को बनाया गया है। आप तिरुपति में जाकर के देखिएगा, तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में जो है कि कई दलित पुजारी वहां पर पदस्थ हैं। और समस्या इस बात की है, हम इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं करते। तंत्र साधना क्या होती है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या उल्लेख किया गया है? बुंदेलखंड में भी कुछ ऐसे क्या दिव्य पवित्र स्थल हैं जहां बहुत ऊर्जा आपने अनुभव की है? तो बुंदेलखंड चारों तरफ से ऊर्जा से भरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का समन्वय स्वरूप देखेंगे ना तो यही बुंदेलखंड कहा गया है। और ऊर्जा के अगर केंद्र बिंदु ढूंढने निकले तो कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे केंद्र बिंदु निकले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बताइए। सनातन धर्म में ऐसे साधु हैं और जिन्होंने साधना की है, पूर्व जन्म में विशेष साधना करके आए हैं, जिसका आज ये परिणाम है कि सारे विश्व में आज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का नाम प्रचलित है और लोग उनको सराखों पर बिठाए। मंदिर में जाएंगे, आपका सहसा मन जहां लगना प्रारंभ हो जाए, जिसको देख करके शांति का अनुभव होने लग जाए, जिसको देखकर लगे कि मैं अपनी बात इनसे कर सकता हूं, वो आपके आराध्य हैं। श्रीमद् भागवत कथा आप करते हैं जी। इस कथा का सार अगर हमें जानना हो बस 1-2 मिनट में। भागवत कथा एक अनुष्ठान विधि है। पौराणिक मान्यता हम अगर माने तो अनुष्ठान विधि है, बिल्कुल। सिर्फ कहानी नहीं है। नहीं, सिर्फ कहानी नहीं है, अनुष्ठान विधि है, ये यज्ञ विधि है। नमस्कार, पेप्टिक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, जहां खुलकर बात होती है तमाम विषयों पर और हर विषय की बारीकी को खोजने की हम कोशिश यहां करते हैं। आज पेप्टिक पॉडकास्ट के हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के एक जाने माने कथावाचक श्री राघवेंद्र मिश्रा जी। राघवेंद्र मिश्रा जी का धर्म आध्यात्म को लेकर एक अच्छा योगदान मध्य प्रदेश में है। विदेश भर में कथाओं के लिए आमंत्रित किए जाते हैं और भारतीय हिंदू सनातन धर्म और इसके विचार को लेकर, इसके प्रचार को लेकर भी खूब बुलाए जाते हैं। आज उनसे बात करेंगे धर्म के गूढ़ विषयों पर, ज्योतिष पर और उनके विचार पर। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका स्टूडियो में। सबसे पहले जिससे मैंने शुरुआत की, धर्म एक इतना रहस्यपूर्ण विषय है कि जिसको लेकर एक सतही जानकारी तो हर इंसान को है, लेकिन इसकी भीतरी बनावट क्या है और इसका गूढ़ रहस्य क्या है, वो आप थोड़ा समझाइए कि धर्म आखिर होता क्या है। देखिए कि धर्म के प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जो है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। पहले तो कुछ लोग कर्मकांड श्रेणी को धर्म की परिधि में लेते हैं, लेकिन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है शास्त्रों के अंदर में, जैसे धर्म के लिए कहा गया, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। अब विजय कहाँ होगी? जहाँ मानवता होगी। विजय कहाँ होगी? जहाँ सहिष्णुता होगी। विजय कहाँ होगी? जहाँ पर आप जो है कि संसार के कल्याण की भावना को लेके चलते हैं। लोगों के मन में धर्म को उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार तैयार कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन धर्म एक व्यापक स्वरूप है। धर्म एक परमात्मा का वो स्वरूप है जहां हम प्रकृति को भी मां का दर्जा देते हैं
हम नदी को भी माँ का दर्जा देते हैं, हम अणु से परमाणु तक परमात्मा का एक तत्व दर्शन करते हैं। अगर इस दर्शन की क्षमता आपके अंदर में है, तब आप धार्मिक कहलाने का अधिकार रखते हैं। मतलब धर्म एक विचार प्रक्रिया है। हाँ, एक विचार प्रक्रिया, एक दर्शन प्रक्रिया है। दर्शन प्रक्रिया है। वो दर्शन जो आप अपने अंदर देखते हैं वही आपको सब में दिखता है, तब आप उस श्रेणी पर खड़े हुए हैं, अन्यथा आप रूढ़िवादिता को ढो रहे हैं। ठीक है महाराज जी, तो मूल विचार धर्म का ये हुआ कि आप पूरी सृष्टि के साथ एकाकार हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन धर्मों की मूल लड़ाई ही यही है पूरी दुनिया में कि एक धर्म दूसरे धर्म से खुद को बेहतर बताता है और दूसरे धर्म को अपने धर्म से नीचे दिखाता है, तो फिर वो एकाकार तो हो ही नहीं रहा है। सबसे पहला विषय मैं आपसे निवेदन करूं कि धर्म का जो शब्द है वो वस्तुतः सनातन के लिए प्रयोग किया गया है। अन्य को हम पंथ या मजहब की श्रेणी में रख सकते हैं। व्यक्ति के द्वारा जो प्रचलित किया जाए या प्रकट किया जाए वो पंथ हो सकता है, मजहब हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूं, केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सनातन मैं सबको लेता हूं। सनातन जो मानव शरीर में आया है, जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है, वो सनातनी है। तो सनातन धर्म सारे संसार के कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, सर्वे भवन्तु निरामया की कौन बात करेगा? अगर हम कट्टरता की बात करते हैं, किसी पंथ मजहब के मंच पर खड़े होकर केवल हमारा ही पंथ मजहब श्रेष्ठ है, तो ये अभी रूढ़िवादिता की मैं बात कहूंगा। केवल सनातन धर्म के संतों को आप देखिएगा, मैंने आपसे भी पहले निवेदन में, हम नदियों को माँ कहते हैं, हम जो है कि चींटियों को आटा खिलाते हैं, हम पक्षियों को दाना डालते हैं, हम जो है कि तोते को भी अपना मानते हैं, हम हर उस जाति वर्ण व्यवस्था में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। पितृपक्ष में कौयों को भोजन कराना, गाय को भोजन कराना, तो ऐसी भावना केवल सनातन में है। और हम ये कहते हैं सब सनातनी ही हैं। हाँ, कुछ कालखंड ऐसा रहा, लोग अपने अपने विचारों को लेकर अलग हो गए। तो सर्वधर्म सद्भावना की बात अगर हम कहें तो वो केवल सनातन धर्म के ही तलहटी में होती है। बाकी अन्य विचारों से संपूर्ण विश्व भी पूर्ण रूप से जो है प्रसन्न नहीं है। ठीक है, आप विश्व में जो धर्म को लेकर लड़ाइयाँ हैं इन दिनों वो देखते हैं आप? ठीक है, देखता हूँ। कहीं गाजा में बम गिर रहे हैं, कहीं यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है। हालांकि यूक्रेन का झगड़ा एक पॉलिटिकल झगड़ा है, लेकिन धार्मिक झगड़े भी दुनिया भर में हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा। एक लंबा इतिहास भारत में भी धार्मिक झगड़ों का रहा है। इस तरह के झगड़ों के समाधान के तौर पर आप कैसे धर्म को एक रास्ता देखते हैं? ऐसे झगड़ों का अगर कोई निराकरण कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है उसमें भारत की भूमिका प्रमुख हो सकती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है, अखंड भारत से लेकर के आज तक हमने दुनिया को विज्ञान दिया है, हमने दुनिया को योग दिया है, शिल्प हमने दुनिया को दिया है, वास्तु हमने दुनिया को दिया है। अब एक कालखंड के कारण से हम वास्तु को खो चुके हैं, हम ज्योतिष को खो चुके हैं, हम शिल्प को खो चुके हैं, हम योग को योगा की जगह स्वीकार कर चुके हैं। ये हमने खोया है। पूर्व काल में विश्व के अंदर में कोई अगर देखा करता था तो केवल भारत की ओर देखा करता था। भारत वो शांति का प्रतीक था जो सारी दुनिया को धागा बन करके जो है कि मोतियों की तरह पिरोने की क्षमता रखता था। हम आज स्वयं दंगों की ओर बढ़ चुके हैं, हम पंथ मजहब और धर्म की लड़ाई की ओर बढ़ चुके हैं। अब वो जो आग वहां फैली हुई है वो किसने फैलाई विषय नहीं है, कहां से फैली विषय नहीं है, लेकिन मूलतः आज भी भारत एक ऐसा देश है जो सारे विश्व को शांति दे सकता है। और वो शांति देने की क्षमता हमारे आज भी हमारे मनुष्यों के अंदर वो क्षमता है, ऋषियों के अंदर वो क्षमता है। उनको स्वयं जागृत होकर के प्रयास करना पड़ेगा। कोई राजनीतिक दल इसमें प्रयास नहीं कर सकता। अगर कोई प्रयास कर सकता तो भारत के वो शांति दूत का अर्थ हमारे ऋषि मुनि परंपरागत आचार्य सारे विश्व को शांति दे सकते। हमने दिया है, महर्षि महेश योगी जी के रूप में दिया, महर्षि अरविंद जी के रूप में दिया है, हमने श्री राम शर्मा जी, आचार्य राम शर्मा जी के रूप में हमने दिया है, हमने विवेकानंद जी के रूप में दिया है। तो शिकागो की धरती पर जाकर के भारत के ध्वज को विश्व पटल पर लहराने की क्षमता तो विवेकानंद जी में थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा आचार्य में थी। तो आज भी वो गुंजाइश भारत के अंदर में है जो सारे विश्व को इन दंगों फसाद इस आतंकवाद से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, हिंदू धर्म को कोई अन्य पंथ मजहब का व्यक्ति अगर समझना चाहे तो रेफरेंस के तौर पर आप कौन सी किताबें उसे सजेस्ट करेंगे, उसे क्या पढ़ना चाहिए? केवल श्रीमद् भगवद गीता,
हाँ, केवल भगवत गीता, भगवत गीता ने जो स्थान सारे विश्व में पाया है, इस्कॉन के प्रथमाचार्य आप जानते हैं श्री शील प्रभुपाद जी महाराज, उन्होंने जाकर के संपूर्ण विश्व के अंदर में, आज आप देखिएगा इस्कॉन ऐसी संस्था है जो सारे विश्व को द्वितीय नंबर पर अन्न सेवा करती है, द्वितीय नंबर पर। और उसको फॉलो करने वाले कौन से लोग हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कम लोग हों, फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप देखिएगा, मैंने आपसे अभी कहा इसी बात को कि भारत वो देश है जो सारे विश्व को शांति प्रदान कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को फॉरेनर्स आकर के, उनकी जो है कि नारियां आकर के, आप देखिएगा इतना इतना चूड़ी पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, माथे पर तिलक होता है, कंठ में कंठी होती है, हाथ में नाम जप माला होती है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली उनको? केवल श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा। भगवत गीता आपको शून्यता प्रदान करती है, भगवत गीता आपको देह से पृथक होने की क्रिया प्रदान करती है, भगवत गीता आपको जीवात्मा से परमात्मा की यात्रा करने की सहज योग प्रक्रिया प्रदान करती है। तो शांति कहाँ से मिलेगी? भारत की धरती पर भगवत गीता का स्वाध्याय, भगवत गीता को जीने की कला शैली ही आपको शांति की ओर ले जा सकती है। इसलिए अगर किसी अन्य पंथ मजहब के व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जीना चाहिए, सीखना चाहिए, तो केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता। जैसे आपने कहा, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही स्पिरिचुअल किताब है, आध्यात्मिक किताब है जो जीवन दर्शन सिखाती है। कोई एक कैरेक्टर भी, हमारे पास तो बहुत सारे देवता हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर भी जो आपको लगता है कि इनको जानकर हम बहुत कुछ जीवन में सीख सकते हैं? केवल हमारे ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी, कन्हैया, इसलिए मैंने भगवत गीता का नाम लिया। ठाकुर जी का चरित्र बहुत ज़्यादा अध्ययनशील चरित्र है। आप देखिएगा, उनसे बड़ा योगी, संयमी, हम लोगों ने कथा करता हूँ, जैसा कि आपको जानकारी भी है, तो हम लोग जब कथा करते हैं तो अधिकतम ठाकुर जी की उन्हीं लीलाओं पर प्रकाश डालते हैं जो रसमयी हैं। लेकिन ठाकुर जी की वो बहुत लीलाएं हैं जो उनकी त्यागमयी, योगमयी लीलाएं हैं। जहाँ वो बीच में खड़े हुए हैं, अर्जुन जो है कि रथी हैं, स्वयं कन्हैया सारथी हैं, इससे ज़्यादा शून्यता। अगर द्रौपदी को भीष्म दादा के पास जाना है तो द्रौपदी को ले जाने की कला, और कैसे ले जाना है, स्वयं दासी बन गए, स्वयं सखी बन गए, उनकी जूतियों को उठा लिया, इससे ज्यादा शून्यता। दो पक्ष खड़े हुए हैं, स्वयं सामर्थ्य कन्हैया के अंदर में है, इसके बाद भी जो है कि कौरवों के पास जाकर के 10 बार ये प्रयास किया कि शांति की स्थापना हो जाए, समझौता हो जाए, 5 गांव भी आप पांडवों को दे दीजिएगा तो हम उनको संतुष्ट कर देंगे। इससे ज्यादा जो है कि संवेदनशील, इससे ज्यादा सहिष्णु और कौन होगा? अगर चरित्र पढ़ना है तो केवल गोविंद का। और इसके बाद में भी बीच युद्ध में खड़े हुए हैं, जहां दोनों तरफ हथियार तने हुए हैं, पलक झपकेगी और लाखों लोग मर जाएंगे एक साथ में। ऐसे समय में अपने भटके हुए अर्जुन को एक सदमार्ग का मार्ग प्रशस्त किसी ने किया तो वो गोपाल जी ने किया। अर्थात गोपाल जी योगी भी हैं, गोपाल जी संयमी भी हैं, और अगर कोई संपूर्ण विश्व किसी से सीखना चाहता है तो मुझे लगता है ठाकुर श्री श्याम सुंदर से बढ़कर के कोई और चरित्र नहीं है, सीखने लायक है। ठीक है महाराज जी, 2 विषय आपने बता दिए बहुत स्पष्टता के साथ कि किताब कौन सी है जो पढ़ना चाहिए और एक चरित्र कौन सा है जिसे सीखना जानना चाहिए। हिंदू धर्म की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो हमेशा कई बार चर्चा में रहती हैं और वो अलग अलग कारणों से विवादों में भी रहती हैं। मनुस्मृति को लेकर बहुत चर्चा होती है, और जब भी हिंदू धर्म की आलोचना करनी होती है तो इस एक पुस्तक के नाम पर बहुत आलोचना होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पुस्तक को जलाया था और कहा था कि ये किताब जो है वो विभाजन करती है मानवता का। इस पुस्तक को लेकर आपके क्या विचार? मनुस्मृति, बाबा साहब बहुत अच्छे बौद्धिक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मनुस्मृति के संदर्भ में अभी भी कुछ कुरीतियां हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने का अर्थ यह है कि जो विपक्ष ऐसा कहते हैं कि वो नारी विरोधी है, वो कहते हैं कि वो दलित विरोधी है। अब आप देखिएगा कि नारी विरोधी के लिए मनुस्मृति का ही सूत्र है, यत्र नारीस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये सूक्त उद्घोष कौन कर रहा है? मनुस्मृति।
हाँ, शूद्रों के लिए उन्होंने कहा। अब शूद्र देखिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता चतुर्वर्ण की बात करती है, हम चारों वर्णों को एक साथ लेके चलते हैं। अभी कभी कभार एक श्लोक बोल देते हैं कि ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहु राजन्याकृता ऊरु जदवैश्या पदिव्या गुंशूद्रो जायेता। मुख से मुख ब्राह्मण है, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, चरणों से शूद्र। अब एक शरीर में चरण शरीर का अभिन्न अंग है, अगर चरण को ही काट दिया जाएगा शरीर निरर्थक हो गया, विकार हो गया। तो अगर हम वर्ण व्यवस्था में भी देखें तो शूद्र हमारा अपना ही अंग है, अगर हम शूद्र की बात करें सीधा। अब मनुस्मृति में शूद्र के लिए क्या स्थान रखा गया, मैं आपको एक बात और बता दूं। मनुस्मृति में एक जगह सूक्त आता है कि अगर कोई त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण तीनों काल की संध्या करता है, और अगर कोई शूद्र जिस मंदिर की संध्या बंदन पूजा सेवा ब्राह्मण कर रहा है, ये तीनों काल संध्या करने वाले ब्राह्मण की बात है, और अगर कोई शूद्र ऐसे मंदिर का केवल शिखर ध्वज का ही दर्शन कर ले, तो ब्राह्मण को 3 काल संध्या करने का जो फल मिलता है वो उस शूद्र को ध्वज दर्शन करने का मात्र फल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी कि उसके लिए एक सुविधा दी गई है, लेकिन लोगों ने उसको ऐसी कुरीति में डाल दिया, नहीं नहीं साहब वो मंदिर में प्रवेश आपका वर्जित है, नहीं नहीं आप जा नहीं सकते हैं। अभी एक जगह मेरी कथा चल रही है आपके छतरपुर में, तो कल मैंने इस विषय को मंच से भी रखा था, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैंने जनता से पूछा, हम संवाद मंच से भी कर लेते हैं। मैंने कहा कि जब मीराबाई राजस्थान से निकल के आई, वृंदावन गई, तो उनको लगा कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। तो किसको गुरु बनाए, तो वो काशी गई। काशी में कहा श्री रामानुजाचार्य जी के पास में, रामानुजाचार्य जी महाराज के पास गई और कहा महाराज मुझे दीक्षा लेनी, आप गुरु बन जाइए, मुझे शिष्य बनाइए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा मीराबाई, मुझे आप नहीं देंगे? बोले नहीं। तो कौन देगा? तो रामानुजाचार्य जी ने कहा मेरे पलंग के नीचे जो बैठा हुआ है मेरा शिष्य, मेरा चेला, कौन? बोले ये आपको दीक्षा देगा। कौन है? बोले उनका नाम है रैदास, रविदास जी महाराज। रैदास आपको दीक्षा देंगे। अब आप देखिएगा वर्ण व्यवस्था में आपको बता रहा हूं, ये 1500 शताब्दी की घटना है ना, 500 वर्ष पुरानी घटना है। मीराबाई छतरानी, रामानुजाचार्य जी ब्राह्मण, रामानुजाचार्य जी के शिष्य बने रविदास जी महाराज। रविदास जी को आदेश दिया कि तुम मीराबाई को दीक्षा दीजिए। मीराबाई छतरानी ने रविदास जी यानी आपकी संसार की भाषा में एक शूद्र से दीक्षा ली। अगर हम ऐसा बोल दें तो हाँ, मीराबाई ने उनसे दीक्षा ली। और जब उनसे, अब दीक्षा जब एक छतरानी रविदास जी की ले रही हैं, तो कहां वर्ण व्यवस्था रह गई, कहां पर भेदभाव रह गया, कहां पर जाति व्यवस्था रह गई है? और रामानुजाचार्य जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ ने आदेश दिया कि आप, और स्वयं उनको दीक्षा दी है। तो हम तो पहले से ही एक रस हैं, एकात्म भाव को लेके चलते हैं। और अब नियम एक लागू होता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। एक और मैं आपको बता दूं इस घटनाक्रम में कि रविदास जी ने दीक्षा दी। अब उस समय जैसी रविदास जी ने दीक्षा दी तो संपूर्ण भारतवर्ष में रविदास जी महाराज की चर्चा हुई। तात्कालिक मुगल बादशाह जो है कि सिकंदर लोधी, उनको जब सूचना पड़ी तो उन्होंने कहा कि रविदास कौन? उन्होंने कहा कि जो है कि दलित वर्ग से। तो उन्होंने कहा एक काम करिएगा कि रविदास जी का धर्मांतरण कराइएगा और इनको इस्लाम स्वीकार कराइएगा। मैं पंथ मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो घटना घटी उस पर बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा इनको इस्लाम स्वीकार कराइएगा। अच्छा कौन जाएगा? एक और नाम निकल के आ रहा। कौन जाएगा? तो नाम निकल के आया सदन कसाई। ये भक्ति जगत में बात कर रहा हूं मैं, भक्ति काल है। तो सदन कसाई को जिम्मेदारी दी गई। सदन कसाई इस्लाम धर्म से थे। उनसे कहा कि आप जाकर के जो है कि रविदास जी का धर्मांतरण कराइए। क्यों? अगर रविदास जी ने धर्मांतरण कर लिया तो लाखों लाखों लोग इस्लाम स्वीकार कर लेंगे और सनातन धर्म का त्याग कर देंगे। और सदन कसाई गए अपनी बुद्धि को लेकर के, जो भी उनकी योजना तैयारी रहती है बुद्धि को कन्वर्ट करने की, तो वहां पर गए और महीने 2 महीने 3 महीने उनके साथ में रहे। संत की संगति का असर आप देखिएगा कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन परिणाम ये रहा कि रविदास जी महाराज ने तो सनातन धर्म का त्याग नहीं किया, अपितु सदन कसाई ने स्वयं इस्लाम का त्याग कर दिया और सनातन धर्म की शरण में आ गए और भक्तमाल के श्रेष्ठ भक्त बने। और बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत आज सदन कसाई की कथा किया करते हैं। उनको साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो कहने का अर्थ क्या है? अगर कोई ऐसा
पंथ मजहब जो जबरन किसी का धर्मांतरण का प्रयास करता है या जबरन लोभ दे करके या किसी भी तरीके से, तो ऐसा करना तो अनैतिक है, गलत है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी विचारधारा से आता है तो सनातन धर्म ही एकमात्र शरण रहती है जो लोगों को शांति प्रदान करती है। और हमारे पूज्य रविदास जी महाराज जैसे श्रेष्ठ संत, जहां मीराबाई को भी दीक्षा देते हैं, सदन कसाई को भी दीक्षा देते हैं, और समाज के सर्वश्रेष्ठ हम जैसे और कई आचार्यों के आदर्श बन जाया करते, वो रविदास जी महाराज हैं। अब ये प्रश्न आता है कि मनुस्मृति में अगर ये स्थान है तो रविदास जी को मीराबाई कभी गुरु नहीं बनाती, रामानुजाचार्य जी कभी उनको शिष्य नहीं बनाते, सदन कसाई के कभी वो आचार्य नहीं बनते, और रविदास जी महाराज को बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े श्रेष्ठ संत अपना सिरमौर ना बनाते। लेकिन फिर भी महाराज जी, आप कहने कि मनुस्मृति में जो लिखा है वो गलत संदर्भ से समझा गया, लेकिन हम समाज में हमने कालांतर में भी देखा कि मंदिरों में तो दलितों को नहीं घुसने दिया गया। आज भी बुंदेलखंड में जहां हम बैठे हैं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनका मंदिरों में प्रवेश निषेध है। किसी ऐसे मंदिर का कोई पुजारी, कोई दलित आप बता सकें कि किसी मंदिर में कोई पुजारी दलित बन गया हो वर्तमान उस वर्ग से? हाँ, बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं। अपितु कुछ हमारे भारतवर्ष में ऐसे व्यवस्था है। अभी विगत कुंभ जो हुआ है प्रयागराज की धरती पर, लगभग 50 दलितों परिवारों से आने वाले, मैं पहले ये आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, लेकिन अगर इस संवाद में हम बात कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों पर हम बात करेंगे। तो दलित परिवारों में जिन लोगों का जन्म हुआ है, अभी अखाड़ा परिषद के द्वारा 50 दलित परिवारों में जो जन्मे हुए उनको महामंडलेश्वर का पद दिया गया, मंडलेश्वर अथवा महामंडलेश्वर का पद दिया गया। हाँ बिल्कुल, सनातन धर्म में 100 से ज्यादा संप्रदाय हैं, 13 से ज्यादा अखाड़े हैं। किन्नर समाज का भी अखाड़ा परिषद बनाया गया था उज्जैन की धरती पर जब महाकुंभ हुआ था। तो हम तो सबको लेके चलते हैं, सबको लेके कोई उपकार नहीं करते हैं, ये उन्हीं का है। ये हम, शबरी माँ उसी परिवार से आया करते, शबर जाति में पैदा हुई, भील जाति में पैदा हुई, वनवासी, रहवासी, आदिवासी वर्ग से थी। राम जी स्वयं गए हैं, स्वयं झूठे बेर खाए, ये सबको पता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वही परंपरा आज भी निर्वहन हमारे सब पूज्य संत किया करते हैं। 50 महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर बनाए गए और लगभग 10,000 से ज्यादा पुजारी दलित परिवारों के बालकों को बनाया गया है। आप तिरुपति में जाकर के देखिएगा, तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में जो है कि कई दलित पुजारी वहां पर पदस्थ हैं। हाँ, दक्षिण में, और जो है कि दक्षिण में एक मंदिर है, संयोग से मुझे स्मरण नहीं आ रहा, वहां पर पुजारियों ने एक दलित परिवार में जन्मे हुए बालक का दीक्षा संस्कार करवाया और अपने कंधों पर बिठाल करके मंदिर में लेकर के गए और उसे पुजारी नियुक्त किया। ये घटना अभी की है। और समस्या इस बात की है, हम इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, इन बातों को चर्चा में नहीं लाते हैं। हाँ, कहीं पर कोई ऐसी कुरीतियां रही हैं, कुछ ऐसा कालखंड आया, कुछ ऐसा काल समय आया। मैं आपको एक और निवेदन करूं बात को, भारत भूमि एक ऐसा देश है जहां पर सनातन संस्कृति में जन्मे हुए हर वर्ण के व्यक्ति ने शासन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, और एक और मैं आपको नाम, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, नंदवंशी हो गए, बहुत ऐसे नाम हैं। और एक और नाम, मैं अध्यात्म जगत से आप चर्चा कर रहे हैं तो एक नाम आता है जो है कि लोना चमारिन का, एक बड़ा नाम है। आप जब असम में जाएंगे कामाख्या देवी मंदिर प्रांगण में, तो वहां पर इनका एक स्थान बना हुआ है। वो तांत्रिकों में बड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी गई और आज भी बहुत साधक जाकर के वहां साधना किया करते हैं। क्या खूबी थी उनकी? उनकी वो मां भगवती, मां कामाख्या की परम उपासिका रही है। वो, क्योंकि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, क्या सारे विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा तंत्र पीठ है तो मां कामाख्या का। नीलांचन पर्वत पर जहां आदि शंकराचार्य भगवान को स्वयं मां ने दर्शन दिया था और मां ने 12 वर्ष की अवस्था में आदि शंकराचार्य भगवान को अपना दुग्ध पान कराया था, वो नीलांचन पर्वत यानी मां कामाख्या का स्थान है। उसी स्थान पर एक परम तांत्रिक विदुषी महिला, वो भी एक दलित वर्ग से आने वाली, लोना चमारिन, उनको वो स्थान संतों ने, पूज्यों ने दिया है और वहां जाकर आज भी उनको प्रणाम करते हैं और उनके द्वार पर बैठ करके भगवती मां के मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। नाम लोना चमारिन है। क्या मान्यता है उस स्थान की और क्या, किस तरह की कामना लेकर लोग जाते हैं? कामाख्या नहीं, लोना चमारिन। लोना चमारिन जैसे ज्वाला मां के परम भक्त ध्यानु भगत हुए हैं,
माँ के जो उपासक हैं वो जानते हैं। ऐसे ही माँ कामाख्या की परम उपासिका लोना चमारिन है। लोना चमारिन को जो है कि लोग लोना माँ बोलूंगा अब तो, उनको लोग जो है कि आराधिका के रूप में, अपनी मार्गदर्शिका के रूप में उपासना करते हैं कि हे लोना माँ, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिएगा जिससे हमारी साधना जल्दी फलीभूत हो जाए। वो गुरु के रूप में कृपा करती हैं, वो साधक को सिद्धि दिलाने के लिए अदृश्य शक्ति के रूप में कृपा करती हैं। लोग उनको अपना जो है कि आइडल मान करके वहां सेवा और साधना करने जाते हैं। तंत्र साधना, तांत्रिक मंत्र सिद्ध करने के लिए वहां जाते हैं। आपसे बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पर जा रही है। अब थोड़ा सा बातचीत और करेंगे। तंत्र साधना क्या होती है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या उल्लेख किया गया है? और ये ऐसा कहा जाता है कि तंत्र साधना से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक भी कर सकते हैं, कुछ नकारात्मक भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। हाँ बिल्कुल। तंत्र साधना मैं आपको बताऊं कि वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये वामपंथी साधना है। और इसमें विशेष करके कि भगवती महामाया दुर्गा कई स्वरूपों में विद्यमान है। जैसे 10 महाविद्या, भुवनेश्वरी, कामाख्या, ये भगवती के ही ये स्वरूप है। भगवती के स्वरूप हैं। माँ कहीं स्वयं का शीश काटे हुए हैं। प्रचंडिका, चंडिका, डाकिनी, शंखनी उनकी जो है कि सेविका बनी हुई हैं और उनकी चरण सेवा में लगी हुई हैं। कभी कहीं वो दिगंबरा है, कहीं वो बड़ी उग्र है। अलग अलग स्वरूप माँ के हैं। जैसे शमशान बासिनी तारा माँ, षोडशी माँ, इनमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूप माँ के हैं। तो तंत्र साधना में सबसे ज्यादा तामसिक माँ का स्वरूप कार्य करता है। हाँ, जैसे कामाख्या पीठ माँ का वो पीठ है जहाँ पर भगवती सती के शरीर के जब अंगों को काटा गया, कहीं जीव गिरी, ज्वाला हो गई, नैन गिरे, नैना हो गई, केश गिरे, तो अलग अलग स्वरूप माँ के बैठे हैं। और माँ का जो है कि गुप्तांग भाग वहाँ पर गिरा, योनि भाग गिरने के कारण से वो कामाख्या बना। और आज भी आप देखिएगा वहाँ जब जो है कि अंबुबाची पर्व आता है तो संपूर्ण ब्रह्मपुत्री जो नदी है वो लाल हो जाया करती है 3 दिन के लिए। ये भारत की भूमि पर ऐसा हुआ करता है। और रजस्वला जब माँ होती है तो उनके उस वस्त्र को लेने के लिए बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े सिद्धात्मा लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। वो ऐसा तंत्र पीठ है, विश्व का सबसे बड़ा तंत्र पीठ है। तो तामसिक शक्तियां जहां जागृत हुआ करती हैं, और ये तामसिक शक्तियां वशीकरण, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन जैसे कार्यों को किया करती हैं। हमारे यहाँ गोरखनाथ जी महाराज, उनका गोरख तंत्र हुआ। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के भी तंत्र प्रयोग हैं। हनुमान जी ने जाकर के पाताल में पंचमुखी स्वरूप धारण किया। हनुमान जी ने काशी की धरती पर गणेश जी से जब युद्ध हुआ तो एकादश रुद्र स्वरूप, एकादश मुख स्वरूप हनुमान जी महाराज ने धारण किया है। तो इनके भी तंत्र प्रयोग हैं। लेकिन भगवती महामाया, भगवती कामाख्या, भगवती छिन्नमस्ता, भगवती पीताम्बरा, ये माँ कलयुग में त्वरित फल देने वाली है। मैं कलयुग क्यों कह रहा हूं कि अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति माँ है। माँ राम जी अगर किसी की उपासना करते थे तो माँ की। और बहुत ऐसी चर्चा है, जैसे रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो राम जी को भी भगवती की शरण में आना पड़ा। और उनकी, रावण की जो आराधिका देवी थी वो कात्यायनी थी, तो राम जी को माँ कात्यायनी की सेवा करनी पड़ी, कन्हैया को माँ की सेवा करनी पड़ी। सात्विक सेवा की है, लेकिन रावण तांत्रिक सेवा किया करता था, तांत्रिक बलि भी दिया करता था। हमारे यहाँ सात्विक बलि, तामसिक बलि, राजसिक बलि है। तो बलि प्रथा भी हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं रही है। अब वो किस काल में रही, कैसे रही, एक अलग विषय है। लेकिन मूलतः माँ के वो स्वरूप हैं जो साधकों को त्वरित फल देने वाली हैं। और हाँ, अब कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाए, कोई तंत्र साधना का अच्छा स्थल मिल जाए, ये बड़ी विशेष बात होती है। हाँ, एक चीज़ और रहती है, जैसे बहुत इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं डाकाडॉन वगैरह, कि अगर सही बॉडी के अंदर में सर्कुलेशन नहीं है तो हो सकता कि जो है कि गड़बड़ भी हो जाता है। हाँ, साइड इफेक्ट हो जाता है, रिएक्शन भी कर जाता है। तो अगर साधक के अंदर वो क्षमता नहीं है तो वामपंथी साधना जगत में उसे पग नहीं रखना चाहिए। बिना आचार्य, बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो प्रवेश नहीं कर सकता है।
किस तरह के काम आपने कहा, वशीकरण, बिल्कुल सम्मोहन, उच्चाटन, जी। ये क्या है? ये कैसे, इनसे क्या कर सकते हैं लोग? ऐसा है कि ये होता क्या है कि एक बुद्धि को बांध दिया, जैसे वशीकरण बुद्धि को बांध दिया करता है। ये प्रयोग हुआ करते हैं और हुआ करते भी थे। मारण का भी बहुत लोग प्रयोग किया करते थे, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि फिर धीरे धीरे इन विद्याओं को शांत किया गया, इन विद्याओं को जो है कि रोका गया गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। और आप जब शिवतंत्र पढ़ेंगे तो तंत्र प्रयोग के प्रमुख आचार्य भगवान शंकर हैं। और भगवान शंकर शिव महापुराण में और शिव तंत्र में ऐसा वर्णन आता है, वो भगवती उमा से कहते हैं, उमा मेरी प्राप्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो सिद्धियां हैं। अच्छा, जो लोग सिद्धियों में उलझ जाते हैं, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, क्योंकि ये सिद्धियां आपके भौतिक जगत के सुख को पूरा कर सकती हैं, लेकिन अध्यात्म जगत के सुखों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको केवल आराध्य की शरण में जाना पड़ेगा। और आराध्य ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर आराध्य के रूप में कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति में अगर सबसे बड़ा कोई बाधा है तो वो सिद्धियां हैं। और सिद्धि संतों के पास, साधकों के पास सबसे पहले कोई आती है तो सिद्धि आती है, खड़ी रहती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। श्री हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो ये इनको अणिमा लघुमा आदि ये सिद्धियां हनुमान जी महाराज को भी प्राप्त हुई हैं। छोटा स्वरूप बनाना है, बड़ा स्वरूप बनाना है, अदृश्य होना है, मच्छर बन जाना है, विशाल काय हो जाना, ये सारी क्या है? ये सिद्धियां हैं। और हमारे यहाँ प्रमुख आचार्यों के पास में अभी तक सिद्धि रही है। स्वामी करपात्री जी महाराज अभी इसी कालखंड के रहे हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज को भगवती अन्नपूर्णा साक्षात दर्शन दिया करती थी, साक्षात। और करपात्री जी महाराज मां का दर्शन किया करते थे। आदि शंकराचार्य भगवान 1000 से 1200 वर्ष हो चुके हैं, साक्षात भगवती जिनको दर्शन दे रही है, भगवती महाकाली आकर दर्शन दे रही है, साक्षात जगदम्बा दर्शन दे, तो मां दर्शन उन्हीं को देती थी जो सिद्धियों के भी पैदाने को आगे निकल करके उसको छोड़कर आगे निकल जाए। उनको ही मां, उनको ही भगवान शिव दर्शन दिया करते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं सिद्धियां सहज हैं, आप किसी भी सिद्धि का, वो सब सहज हैं, मेरी प्राप्ति कठिन है। और वर्तमान परिवेश में भी लोग आधुनिक चकाचौंध में आकर के केवल सिद्धियों में अटक रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि थोड़ी सी भगवत प्राप्ति से दूरी हो रही है। सिद्धि की प्राप्ति, भौतिक बात की प्राप्ति बहुत अच्छे से हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने एक चर्चा में एक जिक्र किया कि सनातन विचार में बलियों की भी श्रेणियां हैं जी। तो फिर इस्लाम की बलि में और हिंदुओं की बलि में क्या फ़र्क है? बकरे को वो काट रहे हैं अपनी इबादत के लिए या अपनी एक परंपरा को निभाने के लिए, हम किसी देवी देवता की प्रार्थना उपासना के लिए किसी जीव जंतु को काट रहे हैं, क्या फ़र्क है फिर? हाँ, अंतर है। मैंने आपसे अभी 3 पंक्ति कही थी, तामस और सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैंने 3 श्रेणी आपको बोली है। 3 तरह की बलियां भी हैं। बलियां हैं। तो सात्विक बलि जब आप वैदिक जगत में देखते हैं तो नारियल तोड़ना एक तरह की बलि ही है। नींबू काटना बलि है। शतचंडी यज्ञ विधा जब हम लोग करते हैं तो उस समय कुष्मांड बलि, कुम्हड़े की बलि दी जाती है, जिसे बुंदेलखंडी में भूरा कुम्हड़ा ऐसा कहते हैं, सफेद कुम्हड़ा, एक तरह की सब्जी है वो। हाँ, वो सब्जी है। तो उसको भी हम बलि के रूप में दे देते हैं, बलि। अब बलि क्या होता है? बलिदान का अर्थ होता है समर्पण। ये सात्विक बलि है। आप दक्षिण साउथ में जब जाएंगे तो राजसिक बलियां चलती हैं। वो राजसिक बलियां क्या है? यज्ञ कुंड में, यज्ञ विधा में बड़े बड़े वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, अलंकारों का, स्वर्ण जड़ित आभूषणों का, मणियों से जड़ित आभूषणों का बलि हो, बलि यानी कुंड में समर्पित कर देते हैं। तो ये भी बलि है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने आपसे इसलिए पहले चर्चा की थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी परंपरा, इसलिए वामपंथी शब्द आता है, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और जो है कि नकारात्मक चाहतों के लिए, नकारात्मक चाहतों के लिए किसी की वशवर्ती का वशीकरण करने के लिए, किसी का मारण करने के लिए, और ऐसी कुरीतियों को जन्म दे दिया और वो बलि देने लगे। अपितु हमारे यहाँ केवल सात्विक बलि का विधान था। सब्जियां सात्विक बलि है, आभूषण राजसिक बलि है, कि माँ हम आपको यज्ञ कुंड के माध्यम से आभूषण प्रदान कर रहे हैं, सब्जियां प्रदान कर रहे हैं, कुष्मांड प्रदान कर रहे हैं, इससे आप प्रसन्न होइएगा। लेकिन इस प्रथा को उन्होंने बलि वेदी पर लेके चले गए, हम आपको बकरा प्रदान कर रहे हैं, हम आपको भैंसा प्रदान कर रहे हैं, और ये केवल
एक धर्म, एक पंथ मजहब को देख करके भी हो सकता शुरू कर दिया हो, लेकिन ये बलि विधा फिर भी अनैतिक और ये गलत है, जो कुछ लोग, सब नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं और अपनी केवल गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुरीति को आप कह रहे हैं कि वो एक बिगड़ा हुआ स्वरूप हाँ, है, ये बिगड़ा हुआ सनातन स्वरूप का मूल स्वरूप नहीं है वो बिल्कुल सनातन का मूल स्वरूप नहीं है और इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। और वो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो जो है कि जिसको पालते हैं उसी को पालेंगे, खिलाएंगे, फिर चढ़ा देते हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे कुछ लोग बिगड़े हुए हैं और वहाँ हो सकता है कि उनकी सबकी प्रवृत्ति ऐसी हो, तो हम तो ये भी कहेंगे कि इस्लाम को सबसे पहले अगर शुद्ध करना है इस्लाम धर्म में, तो ये बलि विधा बंद होना चाहिए। आपको अगर बलि देनी है तो अपने कुविचारों की दे दीजिएगा, आपको बलि देनी ही है तो अपनी कुछ कुरीतियाँ जिन पर अनुसंधान की आवश्यकता है, हमने भी सुधार किया है और हम हर जगह जाकर ये प्रयास करते हैं कि ये जो बलि विधा है अगर कहीं चल रही है तो उसको बंद किया जाए। हमारे संत आचार्य यही उद्घोषणा करते हैं और संकल्प आह्वान करते हैं। महाराज जी, आपने कामाख्या देवी की चर्चा की, उस मंदिर की व्याख्या की। देश में आपको ऐसे कौन कौन से, आप जब भारत भ्रमण आपने किया तो आपको कौन कौन से ऐसे मंदिर लगे कि जहां ऊर्जा का बहुत व्यापक प्रभाव है और एक साधक को या एक उपासक को उन मंदिरों में जाना चाहिए और उनकी खूबियां क्या है? बद्रीनाथ जी। अच्छा जी, बिल्कुल। स्वर्गारोहिणी की यात्रा, बद्री विशाल एक शांति की वो जगह है जहाँ पर आप साधना करने जब बैठते हैं, भगवती माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, माणा गांव है। बद्रीनाथ एक सतयुग से लेकर के अब तक की, और मैं ये कहता हूँ कि अनंत काल की भूमि है। हम लोग अनंत काल की बात करते हैं, उसकी विवेचना बहुत बड़ी है। वो एक ऐसी धरती है जो आपको त्वरित भगवत दर्शन और भगवत एकाकार कराने की क्षमता रखती है। एक बद्रीनाथ है। दूसरा, आप जब निकल करके आते हैं तो कामाख्या का मैंने आपको स्थान गिनाई दिया। झारखंड में भगवती माँ छिन्नमस्ता का स्थान। हाँ, ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा। हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं, जिस स्थान पर बैठ रहे हैं, ये कैसे पता चले? अब देखिएगा कि आप जब वहाँ बैठ करके ध्यान लगाते हैं और आप एकाकार होने का प्रयास करते हैं, आपके शरीर के अंदर में रोम पुलकित होना प्रारंभ कर देंगे। आपको एनर्जी टच करेगी और आपके अंदर में जरा सा भी समर्पण है तो आपको ये आभास होना प्रारंभ हो जाएगा कि कोई शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है, कोई मुझे बुलाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे कुछ स्थान हैं। बद्रीनाथ जी हैं, भगवती छिन्नमस्ता का स्थान है, और भक्ति जगत में आप जाएंगे तो बिहारी जी, आप वृंदावन जाइएगा, वहां जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि नेत्रों से जब नेत्र मिलते हैं तो हाँ, ये स्वयंभू प्रतिमा है, ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। आपके शरीर के अंदर में भक्ति का जो संचार होता है तो आपको ऊर्जा आभासित होना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ विशेष हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे स्थान हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आप जहां से आते हैं, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में भी कुछ ऐसे क्या दिव्य पवित्र स्थल हैं जहां बहुत ऊर्जा आपने अनुभव की हो? हमारे बुंदेलखंड में सबसे प्रमुख स्थान तो हम सब लोग भगवान श्री हमारे राजा राम राजा सरकार है और ओरछा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि रामलला स्वयं चल के आए हैं और ऐसी प्रामाणिकता भी है। रानी कुंवर गणेश, जब राजा और महारानी में युद्ध इस बात का हुआ, वैचारिक युद्ध हो, पति कृष्ण उपासक हैं और रानी कुंवर गणेश तो राम जी के उपासक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो राम जी को लेके आएंगे, जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, उनके आराध्य आएंगे। और रानी कुंवर गणेश अयोध्या जी गई हैं। रानी कुंवर गणेश जी ने और प्रयास किया, प्रभु से प्रार्थना की, कई दिनों प्रतीक्षा की, लेकिन जब उनको लगा कि प्रभु मान ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सरयू जी में कूद जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को न्योछाऊं, अब यहाँ से जाना नहीं है। और जैसी वहां पर कूदी तो देखिएगा रामलला सीधी उनकी गोद में आ गए, और गोद में आए तो स्वप्न के साथ में उन्होंने विषय रख दिए थे महाराज कि ऐसे नहीं जाएंगे। जाएंगे कैसे? कि हम जो है कि हमारी कुछ शर्तें रहेंगी, आपको पता है, हम पुख्य नक्षत्र ही जाएंगे, धरती में जहां रख दोगी वहां से उठेंगे नहीं, जैसे रावण से महादेव ने कहा था। और रावण से गलती हो गई थी, रावण ने जो है कि लघुशंका करने के लिए रख दिया, तो वैद्यनाथ जी वहां बैठ के चले गए, इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन रानी कुंवर गणेश, हमारे बुंदेलखंड की धरती देखिएगा कितने श्रेष्ठ भक्तों को जन्म देती है। रानी कुंवर गणेश ने गोदी से रामलला को नहीं उतरने दिया।
रामलला को अयोध्या से लेकर के आई और ओरछा पर जैसी विराजमान किया, तो रानी कुंवर गणेश से पहली जो शर्त थी प्रभु की, उन्होंने ये कहा था वहां मैं राजा बन के बैठूंगा, और राजा बन के बैठूंगा तो यहां कोई राजा नहीं रहेगा, अर्थात आप भी राजा नहीं रहेंगी। परिणाम आप देखिएगा, बुंदेलखंड इसका गवाह है, विश्व इसका गवाह है कि अयोध्या में रामलला राम राजा बन के बैठे और रानी कुंवर गणेश के हाथों से, उनके परिवार से सत्ता चली गई, वो राजा कहलाने के अधिकारी नहीं बचे और ओरछा एक कालखंड में वीरान भी हो गई। क्यों? एकमात्र राजा राम बन करके बैठ गए, फिर कोई टीकमगढ़ चला गया, कोई झांसी चला गया, कोई अलग अलग पृथक पृथक क्षेत्रों में चले गए, लेकिन मूलतः जो स्थान है जहां साक्षात राम आकर के विराजमान हो गए वो हमारी ओरछा धरती है। आप बैठिएगा, आपको लगेगा कि साक्षात अयोध्या का ही दर्शन हो रहा है और बुंदेलखंड की केंद्र ऊर्जा भूमि केवल और केवल ओरछा है। हाँ, ओरछा के बाद अगर हम निकल के भी आते हैं तो एक और स्थान मां का आता है, अछरू मां। अच्छा, हाँ हाँ, पृथ्वीपुर के पास में मड़िया गांव पड़ता है, वहां पर अछरू मां का स्थान है, वहां पर एक कुंड है। तो भगवती का एक स्वरूप क्या होता, भगवती कहीं पिंड के रूप में होती, कहीं कुंड के रूप में होती है। मां पिंडाकार है, आप कहीं भी चले जाइएगा तो मां वहां पिंड के रूप में नहीं, कुंड के रूप में है। कुंड से वो अनंत कुंड है, वहां कई बार सर्वे किया गया कहां से, ऐसा तो वहां से आप प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, कभी गरी का मतलब नारियल के टुकड़े का प्रसाद आ जाता है, कभी केले का प्रसाद आ जाता है, कभी बिल्व पत्र आ जाता है, कभी पुष्प आ जाया करता है। एक वो माँ का जो है कि ऊर्जा केंद्र स्थल है अछरू माता। हम वहां से और आगे जब बढ़ते हैं, अब बुंदेलखंड में बहुत ऐसे स्थान है, कुंडेश्वर टीकमगढ़ जिला, कुंडेश्वर। अब कुंडेश्वर के लिए वो स्वयंभू बाबा हैं, स्वयंभू महादेव हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा, उषा ऐसा, तो बाणासुर की पुत्री जिनका विवाह भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ में हुआ था, अपहरण करवाया था, बाद में विवाह हुआ था, तो उषा भगवान शिव का अभिषेक करने जाती थी, जहां अभिषेक करने जाती थी वो जो है कि कुंडेश्वर है। वहां कुंडेश्वर बाबा विराजमान है शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, और बढ़ते थे, बढ़ा करते थे, तो उनको रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, कई किंवदंतियां भी हैं। हम और घूम करके आ जाए, अब बुंदेलखंड इतना बड़ा स्थल है, हम छतरपुर जिले में आ जाए तो भीमकुंड साधारण जगह नहीं है। सुनामी के समय में लोग ऐसा बताते हैं कि जहां पर जो है लहरें, हाँ लहरें उठी और कई फुटों तक, 50 और 60 फुट जो है कि ऊपर तक लहर गई है ये कुंड, और साथ में हमारे जटाशंकर बाबा विराजमान हुए हैं। तो बुंदेलखंड संपूर्ण रूप से वर्तमान में हम देख रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, बागेश्वर धाम सामान्य नहीं है। संपूर्ण विश्व आकर के जहां नतमस्तक हो रहा है वो बागेश्वर बालाजी महाराज की धरती है। जब कोई साधक साधना करता है, किसी भी स्थान की सिद्धिता में एक प्रयोग बड़ा होता है, साधक का समर्पण बहुत ज्यादा लगता है। साधक कई पीढ़ियां लगती हैं, भागीरथी गंगा तब आती हैं जब दिलीप भी साधना करके चले जाएं, अंशुमान भी साधना करके चले जाएं, असमंजन साधना करके चले जाएं, और फिर भागीरथ साधना करें तब प्रकट होती है। तो बागेश्वर बालाजी महाराज तो अनंत काल से बैठे हुए हैं, लेकिन कई पीढ़ियां लग गई, तब हमारे बुंदेलखंड में एक और स्वरूप जन्म लेकर के आता है धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के रूप में। और आप देखिएगा बुंदेलखंड के यश को संपूर्ण विश्व पटल पर किसी ने और पुनः लहरा दिया तो वो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हैं। तो बुंदेलखंड चारों तरफ से ऊर्जा से भरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का समन्वय स्वरूप देखेंगे ना, तो यही बुंदेलखंड कहा गया है। और बुंदेलखंड में आप किसी भी जिले में चले जाएं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आदि शक्ति एवं हनुमान जी महाराज या स्वयं साक्षात हमारे रामराजा सरकार ना विराजमान हो। और ऊर्जा के अगर केंद्र बिंदु ढूंढने निकले तो कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे केंद्र बिंदु निकलेंगे। बिल्कुल, आपकी बातों से सुन के अब लोग बहुत भ्रमण करेंगे बुंदेलखंड का। एक सवाल इसी से जोड़ दें, फिर आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बताएं। आपको क्या, आपकी मुलाकात उनसे हुई, कोई वार्तालाप, कोई संवाद का अनुभव है? उनकी सिद्धियों के बारे में भी तमाम तरह की बातें होती हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। उनके आप कैसे देखते हैं उनको? देखिएगा कि मैं उनको कई नज़रों से देखता हूँ। मेरी एक दृष्टि नहीं, उनके प्रति कई दृष्टि है। एक तो हमारे लिए वो कथावाचक है, तो मेरी पहली नज़र एक अच्छे धर्म प्रचारक के रूप में है, और सनातन धर्म और जगत उत्थान के लिए जो कार्य करे वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। एक तो मेरी दृष्टि उनके प्रति ये है। दूसरी दृष्टि उनके प्रति हमारी साधक के रूप में भी है। हाँ, कई सिद्धियां हैं और कई लोगों के पास में है। कई लोग उनके लिए बोलते हैं कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, कोई कहते हैं हृदयगामिनी भी सिद्ध है, और कोई अलग अलग भाषा बोलते हैं। लेकिन मूलतः
मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी सामान्य सिद्धि से एक कोई बड़े कार्य नहीं संभव है। सामान्य सिद्धियों से जो है छोटे छोटे कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रति मैंने आपसे अभी कहा जैसे कि कई पीढ़ियां लगती हैं। उनका पूर्व जन्म का संस्कार, साधक 20 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष की अवस्था में कितनी साधना करेगा, वो खुद कहते हैं ये वो बात। खुद कहते हैं, है ना। लेकिन ये कोई पूर्वजन्म का वो संस्कार है जो पुनर्जन्म लेकर के आए हैं, और ऐसे परिवार में राम दशरथ के यहां ही आएंगे, भगवान कृष्ण वसुदेव जी के यहां ही आएंगे, जो साधना कर चुके हैं, जो है कि कश्यप अदिति के रूप में साधना कर चुके पूर्व जन्म में, उनके यहां ही परमात्मा अवतार लेके आते हैं। ये वंश इनका, जहां पर इनके दादा गुरु रहे हैं, सन्यासी बाबा रहे हैं, साधक रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया श्री हनुमान जी की साधना में, तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, इनके पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म के कोई बड़े महान साधक ये रहे हैं, और इस जन्म में आकर के उस साधना का फल इनके सामने आज है। और आप देखिएगा कि केवल उनके वचनों की सिद्धि नहीं, सामने कोई आता है तो उसका पूरा इतिहास रख देने की क्षमता। आप देखिएगा पूरी शताब्दी में कोई ऐसा संत हुआ हो, और बहुत पंथ मजहब हैं, कोई हम कह रहे हैं ऐसे पंथ मजहब से लेकर के आइएगा, सनातन धर्म की व्यापकता और सनातन धर्म की सिद्धता इससे ज्यादा क्या होगी, कोई हो तो खड़ा करके दिखाओ किसी अन्य पंथ में, मजहब में। सनातन धर्म में ऐसे साधु हैं और जिन्होंने साधना की है, पूर्व जन्म में विशेष साधना करके आए हैं, जिसका आज ये परिणाम है कि सारे विश्व में आज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का नाम प्रचलित है और लोग उनको सराखों पर बिठाए हुए हैं। ठीक है महाराज जी, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भारतीय सनातन विचार का। आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग इसे विज्ञान और गणित मानते हैं सनातन का, लेकिन एक वर्ग है जो इसे पाखंड भी मानता है। बहुत सारे लोगों के मजाक उड़ाए जाते हैं कि ये ज्योतिष पर विश्वास करके घर से निकलते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक आपने बात ठीक की है कि ये विज्ञान है, ये अंक विज्ञान है, ये गति विज्ञान है। हमारे यहाँ ज्योतिष के कई स्वरूप हैं। फेस रीडिंग, हस्त विज्ञान, वो टैरो कार्ड होता है, हाँ, और कुंडली होती है, प्रमुख हम लोग कुंडली मानते हैं। अब फेस विज्ञान क्या होता है? फेस रीडिंग, यहाँ पर ग्रहों के अनुरूप किसी व्यक्ति के शरीर, उसकी कदकाठी को देख करके लोग देख करके बता दिया कर। एक हमारे वेस्ट ऑफ बंगाल कलकत्ता से गुरुजी थे, स्वामी जगदीश आचार्य जी महाराज, और वो हमारे शिक्षा गुरु थे वृंदावन में। तो वो फेस रीडिंग करते थे। हमने उनसे एक बार पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों? तो बोले चेहरे को देख करके, चेहरे का कलर, जैसे उन्होंने मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि गोरा रंग। मैंने गोरा रंग? बोले हाँ। बोले गोरा रंग 3 प्रकार का होता है। बोले कि जैसे? बोले एक लाल गोरा, पीला गोरा, सफेद गोरा। मैंने कहा तो? बोले लाल गोरा कौन होता है? मैंने कहा कौन? बोले लाल गोरा जो सूर्य से प्रभावित होता है वो लाल गोरा होता है, जो चंद्रमा से प्रभावित होता है वो सफेद गोरा है, और जो गुरु से प्रभावित है वो पीला गोरा है। तो अब चेहरे पर अगर ये छटा दिखे तो फेस रीडिंग के द्वारा सूर्य की प्रबलता जान करके सूर्य के जो लक्षण उसके अंदर आप बता सकते हैं। सूर्य एकांकी होता है, सूर्य शासक होता है, सूर्य के जो तपस्वी लक्षण है, सूर्य से जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है वो डॉक्टर बनता है, सूर्य से बलिष्ठ व्यक्ति सेना का अधिकारी बनता है, सूर्य के अंदर जो वो बड़ा गंभीर हो जाता है, जो वो विदेशों को भ्रमण करने की और विदेशी लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है, ये सूर्य के लक्षण है। पीला गोरा आध्यात्मिक होता है, वो कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की क्षमता, वो एक आध्यात्मिक गुरु, वो कई दिशाओं में कार्य करने की उसकी क्षमता होती है, जो एक बृहस्पति के अंदर लक्षण होते हैं। चंद्रमा चंचल होता है, लिक्विड ज्यादा पसंद होगा, खाने पीने में तरल पदार्थ को ज्यादा लेगा, चंचल स्वभाव का होगा, पेट का रोग जल्दी हो जाएगा, सर्दी जुकाम जरा सा ऐसा माहौल बना कि सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ये लक्षण वो ऐसे ही राहु के हैं, ऐसे ही केतु के हैं। उन्होंने ये फेस रीडिंग होती है, फेस रीडिंग, फेस ऐसे हस्त विज्ञान है, टैरो कार्ड है। तो अंक गणित हो, हस्त विज्ञान हो, ये सारा विज्ञान है। ग्रहों की गति के अनुसार हमारे भृगु जी महाराज ने भृगु संहिता को लिख दिया था। भृगु संहिता में अंक गणित का भी वर्णन है, कुंडली विज्ञान का भी वर्णन है। सूर्य की गति के अनुसार ही सूर्य का फलादेश हुआ करता है। शनि, क्योंकि ग्रहों को देखिएगा, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि मुझे ऐसा लगता हर पंथ मजहब धर्म के लोग इसे मानते हैं। सूर्य को सब मानते हैं, चंद्रमा को सब मानते हैं, आकाश गंगा को सब मानते हैं, आकाश गंगा में ग्रहों को सब मानते हैं।
चंद्रमा को तो इस्लाम के लोग देख करके अपना रोजा वोजा जो भी है उनका तोड़ा करते हैं। तो जो है ग्रहों को सब मानते हो, ग्रहों की गति का ही फल जो है फलादेश होता है। इसलिए हमारे यहां सबसे प्राचीन कोई विद्या है तो वो ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष, अब देखिएगा हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष की सबसे बड़ी भूमि कोई रही है तो वो उज्जैन रही है, काशी से भी पहले महाराजा विक्रमादित्य के समय में। और ऐसी पौराणिक मान्यता मिलती है कि विक्रमादित्य जी महाराज को भी 7.5 लगी थी। और 7.5 जब लगी तो उनको एक वो अपने राज्य से पृथक हो गए, जंगलों में भटके हैं, एक खूंटे पर हार टंगा था तो वो ऐसा लौकिक मान्यता है वो हार भी खूंटा हार लील गया, उनको जेल जाना पड़ा 7.5 के समय में। तो उन्होंने ज्योतिष के ऊपर बड़ा अनुसंधान उस समय किया था। तो हमारे यहाँ पर ज्योतिष को प्राचीन विद्या मानते हैं और आज भी ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और उन आचार्यों को हम लोग उनका अनुकरण किया करते हैं। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। आप सूर्य को नहीं मानेंगे तो भी सूर्य है, सूर्य की गतियां काम करती हैं। आप शनि को नहीं मानेंगे तो भी शनि है, शनि की गतियां कार्य करती हैं। आपके जीवन में जो उलट पलट होती है वो ग्रहों के कारण से होती है। आपके जीवन में जो उलट पलट होती है वो महादशा, अंतरदशा, दशा, योगिनी दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशाओं से होती। गोचर सब मानेंगे। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो कुंडली नहीं मिलाते, नहीं मिलाओ, लेकिन भैया अगर शरीर में बुखार है तो भले ही आप ना कहो, लेकिन जब आप जाकर के डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको बुखार है। इलाज ना कराएं लेकिन बुखार तो कहीं ना कहीं है। आप इबादत कर सकते हैं, आप शरण में जा सकते हैं। तो ज्योतिष होती है और ज्योतिष के कई स्वरूप होते हैं। जो स्वीकार नहीं भी करते उनके जीवन में भी ज्योतिष का प्रभाव होता है और होता है। महाराज, बहुत सारे लोग सनातन में तिलक की बड़ी महिमा बताते हैं कि तिलक लगाना चाहिए। तिलक कितने तरह का होता है और इसका क्या महत्व है जीवन में? मैंने आपसे और इसी प्रश्न में मैं जोड़ देता हूँ कि बहुत सारे लोग शिखा का बड़ा महत्व बताते हैं, उसकी महिमा भी क्या है वो भी बता दीजिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 125 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, मैंने अभी आपसे बोला था, और 13 से ज़्यादा अखाड़े हैं। तिलक हमारे यहाँ पर हर संप्रदाय में लगाया जाता, तो वो आइडेंटिटी साइन हो गया, वो हाँ, पहचान बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा तिलक है। अब तिलक की महिमा से एक घटनाक्रम आपको बताए दे रहे हैं। अयोध्या की धरती पर आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा में कई तिलक होते हैं। ऊर्ध्वपुंड होता है, ये त्रिपुंड है जो हम लगाए हुए हैं। ऐसे ऊर्ध्वपुंड होता है, सफेद दोनों तरफ बॉर्डर रहता है, बीच में रेड कलर का लाइन खींची रहती है, वो आचार्य परंपरा ऊर्ध्वपुंड है। आचार्य परंपरा में रामानुजाचार्य परंपरा को भी आप ले सकते हैं, आचार्य परंपरा का वो तिलक है। अब इसी आचार्य परंपरा में एक बार घटनाक्रम क्या घटा, पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, आपने नाम सुना भी होगा, हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे हैं, अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो छोटी छावनी के महाराज जी वो कहलाते हैं। तो श्री जो है कि छोटी छावनी के जो पूर्व महाराज जी हुए हैं, मणिराम दास जी महाराज एक बार तिलक लगा रहे थे माथे पर, और तिलक लगाते लगाते उन्होंने बीच में जो लाल रेखा होती है उसको नहीं भरा, भूल गए। वो भूल गए, उन्होंने केवल सफेद तिलक लगाया, ऊर्ध्वपुंड लगाया और बीच की पंक्ति को भूल गए। तो वो माँ जानकी के परम उपासक थे। तो भगवती माँ ने स्वयं प्रकट होकर के, माँ जानकी ने, लाडली जी ने प्रकट होकर के अपने हाथों से सफेद बिंदी उनके बीच में रख दी थी माथे पर। तब से मणिराम दास जी की जो छावनी है, छोटी छावनी, वहां का जो परंपरागत तिलक हो गया वो रामानंदी परंपरा का हो गया। बीच में तिलक की जगह, लाल की जगह सफेद बिंदी यानी पूरा स्थान दिया जाने लगा। वो सफेद जो बीच में स्थान रहता वो माँ जानकी का स्थान कहा गया है। अच्छा, हाँ, तो तिलक केवल पहचान नहीं है, तिलक पूर्णता भगवत स्वरूप हमारे यहाँ पर है। तिलक आपको राधा वल्लभी परंपरा में हो गया, वल्लभी परंपरा हो गया, आचार्य परंपरा हो गया, हरिदासी परंपरा, कई प्रकार के, और सबकी एक अलग अलग पहचान है। लेकिन वो काले स्वरूप को भी लोग लगाते हैं, बिंदी रख लिया करते हैं, वो जो है कि कन्हैया का स्वरूप माना गया है। अच्छा, हाँ, शक्ति उपासना में भगवती महामाया जगत जननी शक्ति का स्थान माना गया है। तो ये तिलक का स्वरूप है। हमारे यहाँ कई प्रकार से तिलक है, ऊर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड है, अलग अलग परंपरा से तिलक है, इससे पहचान होती है। हमारे यहाँ तिलक की बहुत अन्य कथाएं हैं, बहुत कई प्रामाणिकताएं हैं। दूसरा शिखा, आपने शिखा भी पूछ ली। तो एक तो तिलक लगाने से यहाँ पर दोनों हमारे भ्रकुटी के बीच में जो स्थान होता है वो ज्योति स्थान कहा गया है।
जब हम यहाँ तिलक लगाते आज्ञा हैं, चक्र भी आज्ञा कुछ लोग चक्र बोलते है, हैं, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे हम जो है कि जब यहाँ तिलक लगाते हैं तो उसका जो हल्का दबाव होता है, जैसे योग साधना में कई लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, त्राटक क्रिया किया करते हैं, तो ध्यान लगा करके बीच में देखा करते हैं, तो इसको जागृत करने के लिए सबसे बेहतर तरीका भक्ति जगत में क्या होता, तिलक। आपकी सकारात्मक ऊर्जा जाग जाएगी और वो ज्योति स्थल आज्ञा चक्र आपका जागृत होकर के आपको परमात्मा और परमार्थ कल्याण की ओर आगे बढ़ा दिया करता है। तिलक लगाने वाले 90% से भी ज्यादा सात्विक जीवन का निर्वहन किया करते हैं। ये तिलक है। वो दिन भर ध्यान में भी रहता है। हाँ, वो तिलक प्रेशर रहेगा, माथे पर है, कुछ रखा हुआ है माथे पर, भले ही बाल बराबर हो लेकिन तिलक है, तो ये कहीं ना कहीं संतुलित सारी दशों इंद्रियों को केंद्रित करके वो स्थायी करके रखने का प्रयास करता है। इसलिए तिलक की अति अनिवार्यता सनातन धर्म, सनातन संस्कृति में होती है। वो एक अनिवार्य और उपयोगी प्रयोग है। बिल्कुल उपयोगी प्रयोग है। ये आप रूढ़िवादिता, अंधविश्वास इन सब से ना लें। हाँ। ये हमारे यहाँ पर पहचान तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर किसी को सात्विक ऊर्जा जागृत करनी है, अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए तिलक सबसे अच्छा प्रयोग होता है, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह शिखा, हाँ, शिखा के लिए आप इधर ब्रह्मरंध्र को भी आप देख सकते हैं। तो जैसे आप शिखा बांधते, शिखा माने वो चोटी, हाँ, इसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। हमारे यहाँ पर जब इसका बंधन किया जाता है तो इसके लिए एक श्लोक शास्त्रों में आता है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अब उसमें हम आवाहन करते हैं महामाया सरस्वती से कि हमारी बुद्धि का जो केंद्र स्थल है, यहां मां आप आकर के बैठिएगा, और हम जब बांधते हैं तो हमारे जितने भी ज्ञानवर्धक इंद्रियां हैं वो एकत्रित हो जाएं और हम केवल अपनी गति को आगे बढ़ाएं साधना जगत में। अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्या जगत में बढ़ाएं, अगर कोई अभ्यर्थी है तो अभ्यास जगत में बढ़ाएं। तो आपकी इंद्रियों को केंद्रित करने की जो क्षमता है वो शिखा में है। हमारे यहाँ पहले पूर्वाचार वगैरह शिखा को ऊपर बांध करके पढ़ा करते थे। अब उसका प्रयोग क्या था, कई लोग कहते हैं नींद के कारण नहीं है। उसका प्रयोग ये होता था कि जब वो शिखा तनी रहती थी ना, तो इनकी जो है कि सारी इंद्रियां जागृत रहती थी, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र जागृत रहता था, और वो जो कार्य 10 घंटे में कर सकते हैं वो शिखा बांधने वाला मात्र 2.5 घंटे में अपनी विद्या को प्राप्त करने की क्षमता धारण करता है, शिखा बांधने वाला। और आप देखिएगा, कभी प्रयोग करिएगा, एक सामान्य जिसकी शिखा ना हो, एक बालक जिसकी शिखा हो, और क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले कई बच्चे शिखा धारण करते हैं, हमने देखा है। आप उनको देखिएगा, उसकी जो क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता, वो जिसकी शिखा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा शिखा रखने वाले विद्यार्थी की होगी। तो शिखा रखने में करना क्या है, बीच के बाल बस थोड़ा बड़े होने दीजिए। वो केवल बाल नहीं है, वो बाल होते, बाल केवल रखना नहीं है, वो ऐसे खोले रखने से नहीं, बाल होने के बाद में उसको बांधा जाता है। हाँ। तो जो बंधन उसका होता है, तो तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, मेरा तेज और बुद्धि दोनों बढ़ाने का कार्य आप करें। तो ये विज्ञान भी है और ये अध्यात्म भी है। अध्यात्म और विज्ञान का जो समन्वय स्वरूप है वो शिखा और तिलक है हमारा। बहुत बढ़िया बात महाराज जी। एक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके इष्ट देव कौन है। हाँ। वो किसकी पूजा आराधना करें ताकि उनके जो मनोभाव हैं या जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी पूर्ण हो। ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसका इष्ट देव कौन है? उसके लिए हमारे यहाँ पंचदेव हैं। हाँ, सनातन धर्म में श्री गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण प्रभु और सूर्य। अच्छा, ये पंचदेव हमारे पिंडाकार माने गए हैं। तो इनके यहाँ इन्हीं के उपासक हमारे यहाँ हुआ करते हैं। ये पंचदेव ही हैं, इनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो साधक को उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। जब आप अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं, ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं, आपको मैं ये कहता हूँ, आप 11-11 दिन सब 5 देवताओं का ध्यान कर लीजिएगा। जो आपके आराध्य होंगे, जो आपके इष्ट होंगे, वो सहसा आपको प्रकाशवान होते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप ध्यान लगाएंगे, आप प्रयास करेंगे तब नहीं, जब उनकी कृपा होती है तब आप स्वयं प्रकाशवान होना प्रारंभ हो जाते हैं। आप केवल ध्यान के माध्यम से या भजन जप के माध्यम से ही एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चुंबक को ही खींचेगी, चुंबक लोहे को खींचेगी, चुंबक अन्य धातुओं को नहीं खींचती है। तो आपके अंदर अगर शैव्य शक्तियां हैं, हाँ, तो आप शिव से
अटैचमेंट तुरंत आपका हो जाएगा। आपके अंदर शाक्य शक्तियां हैं तो भगवान भगवती शक्ति आपके ऊपर त्वरित कृपा करेंगे, आप तुरंत ही पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा। तो आप जिस देवता के गुणों से जुड़े होंगे वो आप तुरंत ही वो आपके संपर्क में आ जाएंगे, तुरंत ही। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, खाली कागज पर कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए थोड़ा ध्यान जगत में जाना पड़ेगा आपको, उपासना जगत में आप प्रवेश करेंगे ना तो आपको, अथवा एक और तरीका होता है, आप मंदिरों में जाना प्रारंभ करें। अच्छा। मंदिर में जाएंगे, आपका सहसा मन जहां लगना प्रारंभ हो जाए, जिसको देख करके शांति का अनुभव होने लग जाए, जिसको देखकर लगे कि मैं अपनी बात इनसे कर सकता हूं, वो आपके आराध्य हैं और वही आप पर कृपा करेंगे। जिनको देख करके रोमावली पुलकित हो जाए, जिनको देख करके सहसा आंसू बहने लग जाए, जिनको देख के लगे कि हाँ इनसे मैं अपनी बात कह सकता हूं, ये मुझे देख रहे हैं, ये मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यही मेरे हैं, ये आभास भक्त के जीवन में आता है जब वो अपने आराध्य के सामने जाता है। बहुत बढ़िया, तुरंत मिलता। आपकी बात सुन के बहुत सारे लोग इसका निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे। आखिरी सवाल, बहुत समय आपके इंटरव्यू में लिया, श्रीमद् भागवत कथा आप करते हैं जी। इस कथा का सार अगर हमें जानना हो बस 1-2 मिनट में, क्या है ये कथा? भागवत कथा एक अनुष्ठान विधि है। पौराणिक मान्यता हम अगर माने तो अनुष्ठान विधि है, बिल्कुल, सिर्फ कहानी नहीं है। नहीं, सिर्फ कहानी नहीं है, अनुष्ठान विधि है, ये यज्ञ विधि है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रचलन भागवत जी का बहुत ज़्यादा है। प्रचलन का अर्थ ये है कि विवेचना करूं तो जब हमारे यहाँ 100 भागवत हो जाती हैं तब शायद 10-15 राम कथाएं होती हैं। हाँ। है ना, सबकी महिमा अलग अलग है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, लेकिन प्रयोग की बात है। ये अनुष्ठान विधि है, ये आपके संकल्प को सिद्ध करने की विधि है। यहाँ पर पारायण होता है। लेकिन हम तो भगवान कृष्ण की कहानी ही सुन रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं वो चरित्र है, जो सुन रहे हैं वो भक्ति को बढ़ाने वाली विधि है। लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप भी एक है, वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष क्या है? अच्छा। परोक्ष रूप में साधना जगत में वहां 4-5 ब्राह्मण बैठ करके और साधना करते हुए अपनी ऊर्जा के द्वारा सकारात्मक जीवन जीते हुए, फलाहार आदि करते हुए, आप 10-10 घंटे बैठ करके भागवत जी के दिव्य श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। उसके जो मूल पाठ होता है, जो संस्कृत में होता है, बिल्कुल उसका पाठ कर वो रहे हैं। पाठ चलता है। वो पाठ काहे के लिए होता है? वो पाठ पितरों की तृप्ति के लिए होता है। जिन घरों में पितरों के पितर रुष्ट हो जाया करते हैं, जिन घरों में ऐसी आपदाएं आ जाया करती हैं, जिन घरों में अप्रत्यक्ष शक्तियां, बुरी शक्तियां प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती हैं, ऐसे घरों में भागवत जी का पाठ बहुत अनिवार्य हो जाता है। और हम जो कथा सुनाते हैं वो संसार में एक सकारात्मक मैसेज जाए, लोग सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाएं। वहां भी बैठ करके पितृगण और देवगण आके कथा सुना करते हैं, लेकिन वेदवाणी देववाणी जो है वो पाठ के द्वारा संपादित होती, संपन्न होती है। इसलिए वो अनुष्ठान पद्धति ही है। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम भागवत है, लेकिन भागवत का पाठ पितरों की कृपा दिलाती है। उनका पूजन अर्चन वंदन भागवत जी के पूजन पाठ के साथ में हुआ करता है। इसलिए वो अनुष्ठान विधि है, वो यज्ञ विधि है, सामान्य नहीं है। और संसार को एक सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास हमारी भागवत कथा है। भागवत कथा को आप जो व्यक्ति संसार में कहीं उसको शांति ना मिलती हो, जैसे किसी की भक्ति को बढ़ाना है तो भागवत चरित्र में आ जाए। हमारे यहाँ भागवत किसे कहा गया? जो भगवान की लीला को सुने वो भागवत है। हमारे यहाँ जो भगवान के सेवक हैं वो भागवत है। भागवत एक उपमा है, भागवती एक उपाधि है। हमारे यहाँ 12 भागवतों का नाम है, जिसमें महाराजा बलि भागवत हैं, युधिष्ठिर भागवत हैं, अर्जुन, ये भागवत श्रेणी, ये भागवत स्वरूप माना गया है। अब भागवत स्वरूप भी क्या है? तो उसमें भभारते भूषण भूत में तद गगम्यते त्रिविक्रम चक्र विष्णु बबासुदेवो कृत्यत प्रकाशा तस्तारका संसरति चक्रव्यूहा। जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशवान कर दे वो भागवत है, जो ज्ञान से संपन्न कर दे वो भागवत है, जो तुम्हें जगत कल्याण के लिए प्रेरित करे वो भागवत है। भासे भक्ति गासे ज्ञान भाषे वैराग्य तासे त्याग। तो जो त्याग कराने की क्षमता दे दे, जो वैराग्य स्थापित कर दे, जो भक्ति से जोड़ दे, जो आपके ज्ञान को बढ़ा दे वो भागवत है। तो जगत कल्याण के लिए भागवत बहुत अनिवार्य है। लोगों को केवल प्रसन्न नहीं होना, लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखने लगे, अच्छी बात नहीं है। वो आत्मरंजन है, आत्म अनुसंधान है, वो ब्रह्म अनुसंधान है। तब भागवत की सार्थकता है जब आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और भागवत से परिवर्तन आए तो भागवत की भी सार्थकता है, अनिवार्य है। बहुत बढ़िया महाराज जी। और निश्चित रूप से आपकी कथा
बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रकाशवान बना रही होगी, क्योंकि ऐसा अनुभव मुझे 1-1.5 घंटे में आपके साथ बैठ के हुआ है। बहुत मज़ेदार इंटरव्यू रहा। इस पॉडकास्ट में हमने धर्म, आध्यात्म और सनातन विचार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ मशहूर कथावाचक श्री राघवेंद्र मिश्रा जी थे। हम इनका पूरा इंटरव्यू आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।